हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बिजनेस क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 का पार्ट 2। हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें करा था मतलब बिज़नेस क्या होता है, बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे। और हम क्लास 11 की बिज़नेस स्टडीज़ में एक्चुअली में हम पढ़ते क्या हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है हमारा टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। और आगे भी हम कुछ में टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो हम बात करेंगे टू टाइप्स की ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। इसमें पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो, है ना। नंबर 1 है हमारी इकोनॉमिक एंड नंबर 2 है हमारी नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। टू टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी और नेक्स्ट है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब आइए इनको समझ। देखिए, इकोनॉमिक वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है जो मतलब हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हो, ठीक है। अब एक मिनट, अब आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा, अपने इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं? मनी की बात करते हैं, है ना, पैसा, मनी, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि मनी से रिलेटेड हो और प्रॉफिट से रिलेटेड हो, जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, हम मनी अर्न कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हो, ऐसी एक्टिविटीज़ उनको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसकी एक मैं डेफिनेशन दिखाती हूँ आपको, चलिए। दोज activities which are related to money, ठीक है, known as economic activity। क्लियर है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी जिनमें मतलब क्या करते हैं, जो मनी से रिलेटेड होती है, जिसमें हमें मनी अर्न करना होता है, ठीक है, हम पैसा बनाते हैं, ठीक है, मनी अर्न करते हैं, उस रिलेटेड एक्टिविटीज़ उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इसमें भी देखिए क्या होता है, जैसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लाइक आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो? प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, है ना। प्रॉफिट क्या है? मनी की फॉर्म में तो आ रहा है आपके पास, है ना, मनी के टर्म्स में आ रहा है। तो वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हमने ह्यूमन एक्टिविटी के टाइप पढ़े, टू टाइप्स, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक के टाइप पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, चलिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 बिजनेस, सेकेंड प्रोफेशन, ठीक है, और थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट। ये 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। 1 बाय 1 करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फाइन। बिजनेस, देखो बिजनेस तो मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है, बिजनेस तो आप सभी को पता है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेसिस पर होती है, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पर होती है। फर्स्ट पॉइंट तो इसमें ये था। बिजनेस में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो जिसमें हम क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा था ना, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिस वजह से ही वो बिजनेस, जब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ रहा है ना बिजनेस, इसी वजह से बिजनेस रेगुलर बेसिस पर करा जाता है, प्रॉफिट अर्न होता है इसमें। और क्या बताया था? प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स होता है ना, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सब किसके अंडर आता है?
बिजनेस के अंदर आता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रोफेशन। आई होप आपको क्लियर होगा कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। चलिए देखिए प्रोफेशन क्या होता है बेटा। प्रोफेशन होता है यानी कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में, सॉरी, किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्या होना, स्पेशलाइज्ड होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, ठीक है, टीचर, है ना। अब जैसे हम टीचर्स में भी ले लें, और क्या हो गए आपके लाइक लॉयर, है ना। ये सब क्या है, ये हमारा प्रोफेशन है, ये सबका प्रोफेशन है। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर। अब जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपको टीच कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब देखो आई एम एजुकेटेड, मैं टीचर हूँ, मैं टीच कर रही हूँ, लेकिन मैं और कोई काम मतलब टीचिंग के अलावा जैसे नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं मेरे पर्टिकुलर लाइक बिजनेस की अपनी फील्ड में हूँ कि हाँ मैं बिज़नेस स्टडीज़ में स्पेशलाइज हूँ, मैं बिज़नेस स्टडीज़ आपको अच्छे से टीच कर सकती हूँ, लेकिन जैसे मेरा कुछ सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं, जैसे कि मैथ्स, ठीक है, मैथ्स में प्रॉब्लम आ गई, या लगा लो जैसे कि संस्कृत में हम एक प्रोफेशन करके ना कि चलो मेरी टीचिंग मेरा प्रोफेशन, लेकिन उसके अंदर भी मैं किस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हूँ, ठीक है। और डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है। लॉयर क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है। देखो अब क्या होता है ना, देखो डॉक्टर भी पढ़े लिखे हैं, है ना, और एक टीचर भी पढ़ी लिखी है, तो दोनों एक दूसरे का काम कर सकते हैं क्या, नहीं। टीचर्स पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन टीचर आके सर्जरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। और डॉक्टर भी पढ़े लिखे होते हैं, अब सीधी सी बात है भाई, उन्होंने MBBS वगैरह करा होता है, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो एज अ टीचर नहीं बन सकते, वो टीच नहीं कर सकते। हर फील्ड में देखो कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उनका प्रोफेशन होता है, ठीक है। और प्रोफेशन में हमें क्या मिलती है, फीस, ठीक है, हमें फीस मिलती है। जैसे बिजनेस में क्या मिल रहा था, हम प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, और प्रोफेशन में हमें क्या मिलती है, फीस मिलती है। इसके बदले आपको कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, उसके बाद आपको और ज़्यादा तीनों में मैं डिफरेंस एक बार क्लियर कर दूँगी, ठीक है। चलिए चलिए एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी कि किसी के अंडर वर्क करना, ठीक है। जब आप किसी के अंडर वर्क करते हो दैट मीन्स यू आर एम्प्लॉयज, ठीक है। किसी के अंडर जब आप वर्क करते हो तो मतलब आप उसके अंदर एम्प्लॉय हो, ओके। आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी के अंडर वर्क कर रहे, इट मीन्स आप क्या हो, उसके एम्प्लॉय है, ठीक है। आप किसी के जब अंडर वर्क करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, एक मिनट, जब आप किसी के अंडर वर्क करते हो तो इट मीन्स आप क्या हो, एम्प्लॉय हो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब हम बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा था, हमने प्रोफेशन किया तो हमें फीस मिली, लेकिन जब मैं किसी के अंडर वर्क करूँगी तो मुझे क्या मिलेगी, सैलरी या वेजेस, ठीक है। तो सैलरी या वेजेस ही तो मिलेंगी जब आप किसके अंडर वर्क करोगे। अब देखो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, प्रोफेशन और एम्प्लॉय के बीच में, सॉरी एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए समझते हैं, अब इसका डिफरेंस समझते हैं प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एक मिनट, लेट मी चेंज, क्लियर है। ये आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर किसके अंडर आता है, हमें पता है प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि उसका प्रोफेशन है, ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है, ठीक है, किसी के अंडर वर्क कर रहा है, तो किसमें आ गया बेटा, हमारा एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है।
जब हम किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो इवन प्रोफेशन ही क्यों ना हो, जैसे कि टीचिंग, ठीक है, अगर स्कूल में मैं टीचिंग कर रही हूँ तो मैं किसी के अंडर वर्क कर रही हूँ ना, तो मेरी एम्प्लॉयमेंट हुई, ठीक है। लेकिन अगर वही डॉक्टर खुद का पर्सनल क्लिनिक ओपन करके बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका प्रोफेशन हो गया। मैं टीचर हूँ, है ना, मैं मान लो किसी में स्कूल के अंडर वर्क कर रही हूँ तो मेरा एम्प्लॉयमेंट हुआ, लेकिन मैं कहीं अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन करके बैठी हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, ये मेरी ट्यूशन क्लासेस चल रही हूँ, मेरा क्या हुआ, वो मेरा प्रोफेशन हुआ। क्लियर है आपको, प्रोफेशन क्या हुआ, ठीक है। इसमें मतलब जब हम खुद पर्सनली कुछ करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है जब हम किसी के अंडर वर्क करते हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर किसी के अंडर वर्क कर रहा है, लाइक किसी हॉस्पिटल में कर रहा है, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय हो गया। लेकिन अगर कोई डॉक्टर खुद का क्लिनिक खुद का क्लिनिक चला रहा है, वो क्या हो गया, उसका प्रोफेशन हो गया। क्लियर है, एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं, जो अभी तक जो भी हमने पढ़ा। देखिए, हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, 2 टाइप्स की हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इकोनॉमिक की। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक एक्टिविटी होती है जो कि रिलेटेड होती है मनी से, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस तो आप सभी को पता है, जो रेगुलर बेसिस पर होता है, जिसमें हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है, और ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप स्पेशलाइज्ड होते हो, जैसे कि एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ लॉयर, एज अ सीए, चार्टर अकाउंटेंट, ठीक है, तो वह क्या होता है, आपका प्रोफेशन होता है। और प्रोफेशन में हम क्या कमाते हैं, फीस, हमें फीस मिलती है, उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब हम किसी के अंडर वर्क करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, एम्प्लॉय। एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या मिलता है, सैलरी या वेजेस। क्लियर हुआ इतना आपको, आगे चले, चलिए। आगे है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप इकोनॉमिक एक्टिविटी आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का एकदम अपोजिट, है ना, नॉन आ गया ना। अब अपोजिट इन द सेंस, इकोनॉमिक किससे रिलेटेड थी, मनी से रिलेटेड थी, है ना, लेकिन ये नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो आपकी मनी से रिलेटेड नहीं है, यानी कि उसमें हम पैसा देख रहे थे, हमारे पास प्रॉफिट हो, हमें सैलरी मिले, हमारे पास फीस आए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है दोस्त एक्टिविटी विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी, ठीक है, जो मनी से रिलेटेड नहीं होती, विच आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होती है, लव, सिंपैथी, है ना, सोशल वेलफेयर, इन सबसे रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है वो हमारी कौन सी एक्टिविटी कहलाती है, दीज आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग टू चर्च, गोइंग टू टेम्पल, है ना, आप मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जाते हो, कहीं भी आप जा रहे हो। देखो, आप कहीं जा रहे हो, है ना, आप मंदिर वगैरह जाते हो, तो उसके बदले आपको कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं होता, है ना, कोई फ़ी नहीं देता आपको, आपको कोई सैलरी या वेजेस नहीं मिलती, बट यू लाइक, क्यों जाते हो, मन को अच्छा लगता है, सिंपैथी मिलती है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जैसे कि हेल्पिंग अ पुअर पीपल, आप गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हो, क्या उसके बदले आपको कोई वो फीस दे रहे हैं, नहीं। क्या कोई प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, उसके बदले नहीं आपको कोई सैलरी दे रहे हैं, बट यू लाइक, अच्छा लगता है आप सभी को, है ना। हाँ, अब हाँ, मम्मी, मदर, ठीक है, जो मम्मी है वो आपके लिए घर में कुकिंग करती हैं, क्या मम्मी उसके लिए आपसे कोई पैसे चार्ज करती है, ऐसे कहती कि चलाओ लाओ मेरी सैलरी दो, नहीं ना। उसके बदले आपके मम्मी को कोई फीस देते हो, नहीं, कोई सैलरी देते हो, नहीं, वो किस लिए करती हैं, जस्ट हमारे लव के लिए। क्यों, कि उनको क्या मिले, हमारा प्यार मिले, हमारी सिंपैथी मिले, हमारी केयर मिले, है ना। तो वो कौन सी एक्टिविटी हुई हमारी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है, चलिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए,
आपकी मदर की एक बेकरी शॉप है, ठीक है, बेकरी शॉप है, वो शॉप चला रही है, ठीक है, केक बहुत टेस्टी बनाती हैं आपकी मम्मा, ठीक है, बेकरी शॉप है, केक बना रही हैं, तो मतलब उन्होंने सेल करा, ठीक है, उसके बदले उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, भाई उनका बिजनेस है ना, वो बिजनेस है उनका, है ना, प्रॉफिट हुआ। तो ये किस एक्टिविटी के अंडर आया, ये आया हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मम्मा क्या कर रही हैं, केक बना रही हैं आपके बर्थडे के लिए, बर्थडे के लिए, ठीक है, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, नहीं, वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इसमें वो कुछ अर्न नहीं कर रही हैं, कोई उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई फीस नहीं मिल रही, कोई सैलरी नहीं मिल रही, बट स्टिल शी इज़ डूइंग ना, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई आपकी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इसको एक बार फिर से मैं आपको पूरा रिकैप करा देती हूँ, देखिए आज की क्लासेस में जो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू मनी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। 3 टाइप्स इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है हमें पता है, जो रेगुलर बेसिस पर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, गुड। प्रोफेशन क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ लॉयर, एज अ सीए, ठीक है। और प्रोफेशन में हमें क्या मिलती है, फी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जब हम किसी के अंडर वर्क करते हैं, ठीक है, उसके बदले हमें क्या मिलती है, सैलरी, वेजेस, है ना, ये मिलता है ना। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट था हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोज एक्टिविटी विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी, विच आर रिलेटेड टू व्हाट, बताइए किस रिलेटेड है, जो कि लव, सिंपैथी, सोशल वेलफेयर, सेटिस्फेक्शन, इन सबसे रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है हमारी क्या कहलाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू टेम्पल, हेल्पिंग पुअर पीपल, है ना, या किसी को डोनेशन दे रहे हैं, कोई कुछ डोनेट कर रहे हैं, है ना, या मान लो आप स्कूल से आ रहे हो और आपने किसी ओल्ड पर्सन की हेल्प कराई रोड क्रॉस करने में, तो उसके बदले आपको कुछ मिलेगा नहीं, बट हाँ मिलेगा ना, क्या मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, है ना। लेकिन ये मनी में तो काम नहीं हुआ ना, क्या जो ब्लेसिंग्स है उनकी इन द फॉर्म ऑफ मनी है, नो, ठीक है। तो हमारी कौन सी एक्टिविटी हुई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्लियर है। हमने यहाँ मदर का एग्जांपल लिया, अगर मम्मा अपनी बेकरी शॉप में मतलब जो केक्स बना रही हैं, सेल कर रही हैं, तो वो क्या हुई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं अगर सेम मम्मा आपके लिए घर पे केक बना रही हैं एज अ बर्थडे, मतलब बर्थडे आपका ही कुछ भी, तो क्या हुई हमारी नॉन एक्टिविटी, ठीक है। इतना समझ में आया आप सभी को, ठीक है। अच्छा, बाकी के जो हमारे टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी आगे डिटेल्स मिलती रहें और आपके साथ साथ उनका भी सिलेबस कंप्लीट होता रहे। ओके, बाय।